सुकन्या समृद्धि जो योजना है वो केंद्र सरकार के द्वारा जो देश की बेटियां हैं उनके लिए इस योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य था कि जो बेटियां हैं उनके भविष्य को सुरक्षित करना। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अधिकतम 10 वर्ष तक की जो बालिका है जिनकी उम्र 0 से 10 साल है वो इसमें पात्र है, और उनके जो माता पिता या गार्जियन है वो उनका खाता उस बेटी के नाम से खुलवा सकते हैं। इस योजना के तहत जो केंद्र सरकार है वो अभी 7.6% जो ब्याज है वो इन सुकन्यादारी जो खाता धारक है उनको दे रही है। एक परिवार की केवल दो ही बेटियां इसमें खाता खुलवा सकती है, मतलब एक माता पिता की केवल दो लड़कियां जो है वो इसमें खाता खुलवा सकती है, उससे ज्यादा ज़्यादा जो बेटियाँ होंगी उनका खाता इसमें नहीं खुलेगा। इस योजना के अंतर्गत 1 वर्ष में कम से कम आपको ₹250 और अधिकतम 1 साल के अंदर ₹1,50,000 तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं, इस खाते में जमा करवा सकते हैं। निवेश करने पर इस योजना में जो इनकम टैक्स कानून का सेक्शन 86 है, उसके तहत आपको टैक्स में छूट भी मिलेगी। आप नकद, चेक, ड्राफ्ट या नेट बैंकिंग के माध्यम से भी इसमें पैसा जमा करवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आपको सिर्फ 15 साल तक इस अकाउंट में पैसे आपको जमा करवाने हैं, उसके अगले 6 साल तक आपको कोई पैसा नहीं देना है, लेकिन जो ब्याज दर होगी वो आपके उसमें जमा पैसे पे जुड़ती रहेगी। खाते के 21 वर्ष पूरे होने पर जो पूरा पैसा है ब्याज सहित वो उस लड़की को वापस से इस योजना में मिल जाता है जिसके नाम से खाता खुला हुआ है। उसके बाद में आपको हम बताएँगे, सुकन्या समृद्धि जो योजना है, ये केंद्र सरकार की योजना है जिसमें लाभार्थी जो होगा वो बालिका होगी जिनकी उम्र 0 से लेके 10 वर्ष की है। 10 वर्ष से अधिक उम्र की बालिका को इसमें शामिल नहीं किया गया है। निवेश की बात जानकारी हमने आपको दी थी कि न्यूनतम आप 1 साल के अंदर ₹250 इनके खाते में जमा करवा सकते हैं, और अधिकतम जो राशि होगी वो ₹1,50,000 तक आप इसमें अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग जमा करवा सकते हैं। कुल जो निवेश की अवधि है वो 15 वर्ष तक इसमें आपको रहेगी, और इसका जो आवेदन की प्रक्रिया है वो यहाँ पे ऑनलाइन न करके ऑफलाइन रखी गई है, जिसकी जानकारी आपको हम देंगे भी। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जो आवेदक होगा उसको न्यूनतम ₹250 सालाना जमा करवाने हैं, लेकिन इस योजना में किए गए बदलाव के अनुसार यदि आप न्यूनतम ₹250 की राशि किसी कारण से जमा नहीं करवाते हैं तो आपको मिलने वाली जो मैच्योरिटी राशि है उसकी ब्याज दर में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब आप डिफ़ॉल्टर उस योजना में घोषित नहीं किए जाएंगे। केवल 2 बेटियों का ये सुकन्या समृद्धि योजना जो खाता है वो यहाँ खुलवाया जा सकता है। हालाँकि तीसरी बेटी के खाता खोलने का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत था, लेकिन उसका इनकम टैक्स सेक्शन 80 सी में लाभ नहीं दिया जाता था। लेकिन अब नए बदलाव के अनुसार तीसरी बेटी को भी 18 में टैक्स बेनिफिट है वो दिया जाएगा। पहले केवल केवल 2 कारण से सुकन्या समृद्धि अकाउंट समय से पहले बंद किया जा सकता था। पहला, अगर किसी बच्चे की अचानक मृत्यु हो जाती थी, जबकि दूसरा कारण यदि बेटी की शादी विदेश में हो जाती थी। लेकिन अब इन नियमों के अनुसार से सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट वो बंद किया जा सकता है। जैसे कि बेटी को किसी खतरनाक बीमारी से पीड़ित होने या माता-पिता की मृत्यु हो जाने पर सुकन्या समृद्धि योजना का जो खाता है वो बंद करवा के अपना जो पेमेंट है वो यहाँ से ले सकते हैं। खाते को संचालन को लेकर पहले कोई भी लड़की अपने खाते का संचालन 10 वर्ष से पूरे होने पर कर सकती थी, लेकिन अब नियमों में बदलाव के अनुसार अब कोई भी लड़की अपने सुकन्या समृद्धि खाते का संचालन 18 वर्ष की होने पर कर पाएगी, यानी लड़की बालिग होने के बाद अपना खाता वो खुद चला सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं, अपना खाता खुलवाते हैं अपनी बेटी के लिए, तो उसके में क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे? सबसे पहले जो ब्याज दर है वो इसमें अधिक है। केंद्र जो सरकार है वो इसमें 7.6% की ब्याज दर आपको जो नया वित्तीय वर्ष है इसमें यहाँ पे दे रही है। दूसरी, टैक्स में छूट है। इनकम टैक्स में अगर आप 1,50,000 से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 86 के तहत आयकर में आपको जो है छूट मिलेगी। अपनी सहूलियत के हिसाब से आप इसे खाते के अंदर अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, जिसकी न्यूनतम जो राशि है वो ₹250, अधिकतम आपकी ₹1,50,000। अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग आप इसमें निवेश कर सकते हैं, कोई बाध्यता आप पे इसमें नहीं रहेगी। इसके अलावा कंपाउंडिंग का लाभ है। सुकन्या समृद्धि योजना में एक लंबी अवधि की निवेश योजना है, 21 वर्ष जो मैंने आपको बताया, क्योंकि यह योजना लाभार्थी को वार्षिक कंपाउंड ब्याज का लाभ प्रदान करती है। अगर इस योजना के अंतर्गत आपका भी निवेश करते हो तो आप ये लंबी अवधि में भी शानदार रिटर्न का जो लाभ आपको मिल सकता है। उनके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना का जो खाता है उसमें आसानी से आप जो आपको पेमेंट डालना है वो ट्रांसफर आप घर बैठे कर सकते हैं, कहीं आपको आने जाने की भी जरूरत नहीं है। और एक गारंटीड रिटर्न योजना है, क्योंकि ये केंद्र सरकार की सरकारी स्कीम है, तो इसमें आपको इस प्रकार की चिंता करने करवाने की जरूरत नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना है उसमें पैसा कैसे जमा करें? सुकन्या समृद्धि योजना में 15 वर्ष के लिए आपको पैसा निवेश करना है। आप इस योजना के अंतर्गत खाते में नकद, चेक, ड्राफ्ट या ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से पैसा जमा कर सकते हैं जिसे बैंक आसानी से स्वीकार करता हो। इसके लिए आपको पैसा जमा करवाने वाले और खाताधार का नाम लिखना आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मोड के माध्यम से भी आप पेमेंट घर बैठे इसमें जमा करवा सकते हैं। सुकन्या जो समृद्धि योजना है इसमें खाता खुलवाने के लिए सरकार ने कुछ
स्थान इसमें चुनिंदा किए हैं। कुछ बैंक है जिनमें एक तो एसबीआई बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और नजदीकी जो पोस्ट ऑफिस, इनमें से किसी भी जगह जाके आप अपना खाता यहाँ पे खुलवा सकते हैं। सुकन्या जो समृद्धि योजना है, इसकी पात्रता की हम बात करते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए जो आवेदक है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट केवल बालिका के नाम पर उसके माता पिता या जो उनका अभिभावक हो उनके द्वारा खोला जाएगा। अकाउंट खोलते समय जो बालिका की उम्र है वो 10 वर्ष से कम यहाँ पे होनी चाहिए। एक बालिका के लिए एक ही अकाउंट खोला जा सकता है। एक परिवार में या एक माता पिता के केवल दो बेटियों के सुकन्या समृद्धि योजना का जो खाता है वो खोल सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत गोद ली गई जो बेटी हो उसका भी सुकन्या समृद्धि अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो सबसे पहले माता या पिता का आधार कार्ड आपको चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, पहचान पत्र, बेटी का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, निवास का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और मोबाइल नंबर। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध है तो आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या जो बैंक हमने आपको बताई है वहां जाके आप सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट है वो फ्री में खुलवा सकते हैं। खाता खुलवाने के लिए जैसा आपको मैंने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो खाता खुलवाना होगा, आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या जो बैंक है वहाँ पे आपको जाना है। एक फॉर्म आपको मिलेगा, उस फॉर्म में मांगी गई जो डिटेल्स है वो आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद में जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको साथ में अटैच करने हैं। और एक जो प्रीमियम राशि है जो 250 रुपये की न्यूनतम हमने बताई है वो जमा करवा के इस खाते को आप शुरू करवा सकते हैं। उसके बाद में आप इसमें 15 वर्ष तक इन्वेस्ट करेंगे और इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं ताकि आपकी जो बच्ची है जो बेटी है उसका भविष्य सुरक्षित हो। उसकी जब पढ़ाई के अंदर आप आर्थिक मदद कर सको, उनकी शादी के समय में कोई पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़े। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।